Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Hope so you're fine and your study is going well. Today's topic of the video is timetable before prof and stand-ups of PDS third year. इसमें मैं आपसे 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको डिस्कस करूँगी कि किस तरह से आपने पढ़ना है। जैसे कि वो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 1 हफ़्ते में जो है वो सिर्फ़ 1 बुक पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो डेली बेसिस पे बुक्स चेंज करते हैं कि एक दिन 1 बुक पढ़ते हैं, अगले दिन दूसरी बुक पढ़ते हैं, ठीक है? और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 3-4 दिन 1 बुक पढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर वो जब बोर होना शुरू हो जाते हैं तो वो कोई और बुक स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट और इसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए जिससे चीज़ें आपको रिटेन रहें, ठीक है? पहले नंबर पे मैं आपसे स्केड्यूल शेयर करूँगी और लास्ट में कुछ इसके रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगी, टिप्स बताऊँगी कि किस तरह से आपको जो है तैयारी करनी चाहिए, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। इसमें जो हमारे पास जैसे कि फर्स्ट 3 डेज़ आ जाते हैं, जो मैं आपको स्केड्यूल बताऊँगी उसमें होगा कि 3 डेज़ आप एक बुक पढ़ेंगे, नेक्स्ट 3 डेज़ आप नेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद इसमें हमारे पास आ जाता है कि चैप्टर नंबर 1 है जैसा कि आपका ओरल पैथोलॉजी का, ठीक है? पहले 3 डेज़ जो है वो आप ओपी पढ़ेंगे, उसमें चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और साथ में आप जो है ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है चैप्टर 1 और एपिथेलियल पैथोलॉजी करनी है। नेक्स्ट डे चैप्टर नंबर 2 सलाइवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट डे जो है वो बोन प्लस ब्लड करना है, ठीक है। ब्लड जो है वो अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, सो आपने इसको स्किप नहीं करना, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, कोशिश करनी है कि इसके पास्ट पेपर्स जो है वो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। ये जब आप 3 टॉपिक्स कर लेते हैं तो आपका ऑलमोस्ट 50% पेपर जो है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है, ओरल पैथोलॉजी का 3 डेज़ में, ठीक है। आपने फर्स्ट में जो ये 3 चैप्टर करने हैं, देन आपने डे 4, डे 5, डे 6 आ जाता है, उसमें आपने जो बुक फ़ॉलो करनी है, उसमें हमारे पास पेरियो आ जाती है, ठीक है। पेरियो में जो आपने टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, तो मैंने आपने पिछली मेरी वीडियो अगर देखी हो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पेरियोडोंटोलॉजी जो है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, बुक से भी मैंने मार्क करवाए थे। आप वो वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बीडीएस थर्ड ईयर प्लेलिस्ट है, आप उसमें देख सकते हैं या यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं पेरियोडोंटोलॉजी बाय मेडिकल स्टाफ सर्च, तो उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसमें जो हमारे पास टॉस के अकॉर्डिंगली जो पेरियोडोंटल डिजीज़ेज़ वाले टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। इधर भी मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देती हूँ, लेकिन आपने वो वीडियो लाज़मी देखनी है ताकि आपको क्लियर हो जाए सारे टॉपिक्स, ठीक है। जैसा कि इसमें पेरियोडोंटल डिजीज़ेज़ जो हैं उनमें ये वाले टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। 8 टॉपिक्स हैं। 8 वाले टॉपिक्स जो हैं वो आपने करने हैं 3 दिनों में, ठीक है। जो मैंने नेक्स्ट आपको बताया पेरियोडोंटल डिजीज़ेज़, उसमें ये वाले टॉपिक्स आएँगे, इनको आपने याद करना है, ठीक है। पेरियोडोंटल डिजीज़ेज़ हो गए, उसके बाद नेक्स्ट 3 डेज़ जो होंगे आपके, उसमें आपने जनरल सर्जरी करनी है, ठीक है। 7, 8 और 9 डे पे आपने जनरल सर्जरी करनी है, ठीक है। उसमें आपने 3 टॉपिक्स करने हैं। सर्जिकल इन्फेक्शंस लंबा है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसी में से ज़्यादा पेपर आता है। तो सर्जिकल इन्फेक्शंस को आपने अच्छे तरीके से करना है, चाहे 2 दिन लगा के याद कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने ट्रॉमा एंड सर्जिकल प्रिंसिपल्स जो हैं, उनको आपने देख लेना है, जो स्टेरिलाइज़ेशन वगैरह सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपने याद करनी है और 3 दिन देके आपने जनरल सर्जरी को जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट 3 डेज़ होंगे, उसमें आपने क्या करना है, जनरल मेडिसिन करनी है। जनरल मेडिसिन जो है वो आपने स्टार्ट के डेज़ में कम करनी है, लास्ट डेज़ पे जो है वो ज़्यादा करनी है क्योंकि उसका पहले नंबर पे प्रॉफ है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, जनरल मेडिसिन में 3 दिन आपने देने हैं और इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ और रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ को याद करना है, ठीक है। इन दोनों में से आपको एमसीक्यूज़ भी ज़्यादा आएँगे और एससीक्यूज़ भी ज़्यादा आएँगे। आपको ये चीज़ें जो है ये 2 टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। आप जो सी वो बुक फ़ॉलो कर रहे हैं या पास्ट पेपर्स फ़ॉलो कर रहे हैं, आप वहाँ से इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देन नेक्स्ट डे पे आपने क्या करना है 13 और 14 डेज़, ठीक है। उसमें आपने अब क्या करना है 2 दिन देने हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि आप अगर एक बुक को ज़्यादा दिन पढ़ते हैं तो वो आप उससे बोर हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप जो है वो 3 दिन दें एक बुक को, ठीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेज़ जो आपके पास होंगे 13 और 14, अब आपने 2 दिन देने हैं ओपी को, ठीक है। उसमें आपने सिस्ट वाला चैप्टर, ओडोंटोजेनिक ट्यूमर वाला चैप्टर, इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़, इंजरी, ठीक है। नेक्स्ट डे पे आपने इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ वाला करना है, इंजरी वाला करना है और इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ेज़ वाला आपने करना है, ठीक है। ये जो है जो नेक्स्ट डे पे मैंने आपको बताया इंजरी वगैरह, ये भी छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, तो ये तो आपने 2-2 घंटे देके इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो जब आप ये 2 कर लेंगे और जो हमने ऊपर वाले 3 दिन दिए थे यानी कि 5 दिनों में आपका ईज़िली जो है तकरीबन 90 प्लस जो सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 90% जो सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा ओरल पैथोलॉजी का, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट 3 डेज़ जो होंगे आपके पास, उसमें आपने पेरियो को देने हैं दोबारा से। उसमें कौन से टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट आपके 3 डेज़ हैं उसमें आपने सर्जिकल वाला पोर्शन करना है, उसके बाद कैलकुलस और ब्लॉक करना है, ठीक है। सर्जिकल में भी जो उनसे टॉपिक्स हैं थोड़े से हैं वो वाले आपने करने हैं, ठीक है। ओस्टियो सर्जरी, फ्लैप्स वगैरह जिसमें आ जाते हैं, ठीक है। और इसके भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप मेरी वीडियो देख लें, पेरियोडोंटोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली, उन वीडियोज़ के अकॉर्डिंगली जो सर्जिकल में क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक्स आते हैं, वो वाले आपने याद करने हैं, ठीक है। और एक दिन देखिए आपने कैलकुलस, ब्लॉक वगैरह करना है और आपका पीछे से जो पेरियो का कोई भी टॉपिक रह गया होगा उसको आपने कंप्लीट करना है। जब आप ये 6 डेज़ दे देंगे पेरियो को, तो इसमें से आपका ऑलमोस्ट 60% पेपर जो है 60% हाँ, पेपर जो है वो आपका पेरियो का कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है 18, 19 एंड 20 डे। 18 डे पे अब आपने क्या करना है, 1 दिन जो है वो आपने देना है ओपी को, सिर्फ़ ओपी को देना है 1 दिन, ठीक है।
इसमें जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए होंगे जैसे कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ेज़ वाला, मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ वाला, ठीक है? इस तरह के जो टॉपिक्स छोटे-छोटे रह जाएँगे आपने उनको याद करना है, ठीक है? तो आपका ओपी की जो है वो कवर हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है 19 एंड 20 डे आ जाता है। 19 और 20 डे पे दोबारा से आपने पेरियोडोंटोलॉजी करनी है। पेरियोडोंटोलॉजी में जो हमारे पास टोलॉजी के जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे मैं आपको यहाँ से भी दोबारा दिखा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? तो वो वाले जो हमारे पास टॉपिक नंबर 2, ठीक है? टॉपिक नंबर 4 आता है इसका, ठीक है? यानी कि टॉस के अकॉर्डिंगली वो आपने करना है, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये वाला आपने करना है यानी कि जिसमें हमारे पास पेरिडोंटल पैथोजेनेसिस, इंजाइवल इन्फ्लेमेशन, पेरिडोंटल पॉकेट, बोनस एंड पैटर्न आ जाता है, ठीक है? ये आपने करना है एंड डायग्नोसिस एंड थेरेपी, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आपने याद करने हैं इन 2 दिनों में 19 और 20 डेज़ में, ठीक है? तो इससे आपका क्या होगा, अब हमारे पास जो पेरियो है उसका हमारे पास 90% जो पेपर है 90% नहीं 100% मतलब कि सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है? पहले हमने सर्जिकल पोर्शन भी कर लिया था, ठीक है? अब डायग्नोसिस एंड थेरेपी वाला करना है और उसके साथ हमने पेरिडोंटल पैथोजेनेसिस वाला करना है। पहले नंबर पे हमने पेरिडोंटल डिजीजेस वाला कर लिया था, ठीक है? और साथ लाख और कैलकुलस, ठीक है? 19 और 20 डे पे पैरियो के हमारे पास जो टॉपिक नंबर 2 और 3 था, सॉरी 4 था, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है? तो पैरियो भी कंप्लीट हो गई, ओपी भी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास जीएम, जीएस, ठीक है? और उसके बाद ओएम रह जाती है, ठीक है? तो नेक्स्ट 10 डेज़ जो है उनको हमने किस लेसन में डिवाइड करना है वो देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद 21 डे जो है इस पे आपने क्या करना है, अब दोबारा से चले जाना है सर्जरी के पोर्शन पे, ठीक है? इनके हम जनरल सर्जरी करेंगे, ठीक है? इसमें आपने नेक पैथोलॉजी, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी, ठीक है? और जो डेवलपमेंटल पैथोलॉजी थी वो आपने करनी है, ठीक है? डेवलपमेंटल इनके मोस्टली जो पास्ट पेपर्स हैं वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है? और बाकी बुक से एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, चाहे आप फिर फार्मासूट से कर रहे हैं, जिधर से भी कर रहे हैं, आप वहाँ से इसको डोकर से भी देख सकते हैं, ठीक है? ये 2 दिन में ईज़िली आपकी जनरल सर्जरी जो है वो हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद देन हमारे पास क्योंकि इन जो मैंने आपको 4-5 टॉपिक बताए हैं, इन्हीं में से ज़्यादा पेपर आता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कोई एक दिन निकाल के तो आपने जो हेमरेज वगैरह है क्लासिफिकेशन उसकी और वुंड वगैरह जो है उसकी क्लासिफिकेशंस वगैरह देख लेनी है, या फिर आप उसके पास्ट पेपर्स भी कर लेते हैं तो वो भी मोर देन इनफ होते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास 23, 24 एंड 25 डे आ जाता है। इसमें आपने क्या करना है, ओएम, ठीक है? ओरल मेडिसिन जो है वो आपने करनी है, ठीक है? उसमें हमारे पास क्या कुछ आ जाएगा, इसमें आपको जैसे पता है टॉस के अकॉर्डिंगली 8 चैप्टर्स आपने करने हैं, ठीक है? वो भी मैंने आपको ओएम के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं, वो भी आप पीडीएफ थर्ड ईयर प्लेलिस्ट जो है उसमें जाके देख सकते हैं। सारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, तो इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो मैंने वहाँ पे बताए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। उनमें से आपने क्या करना है कि 8 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनमें से आपने 3-3 डेली के करने हैं, ठीक है? 9 हो जाएँगे, 9 वाला जो है उसमें हमारे पास जो 3 टॉपिक्स ज़्यादा बचते हैं, यानी कि इम्यूनिटी वाला है, उसके बाद टीएमजे है, ठीक है? तो वो आपने इसके साथ जो थर्ड डे होगा उसमें आपने देख लेने हैं, ठीक है? बाकी 3-3 जो आपको ईज़ी चैप्टर लगते हैं या जो पहले आपको नहीं आते उनके अकॉर्डिंगली आप इसको डिवाइड करके तो 3-3 दिन 1 दिन में 3 चैप्टर वो आप ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट जो 5 डेज़ हैं, इनमें हमारे पास आती है जनरल मेडिसिन, ठीक है? ये जनरल मेडिसिन आपने करनी है। ये जो आपका प्लान है ये हमारे पास आ रहा है 15 जनवरी से 15 फ़ेब तक, ठीक है? तो उसके बाद भी आपके पास तकरीबन 7 दिन होंगे, तो आप क्या करेंगे, जिन बच्चों ने 15 से ही अगर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो वो इसको इसी तरह से फ़ॉलो करते जाएँ। यहाँ पे जाके जब यहाँ पे पहुँचेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, पीछे से किसी भी बुक की आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है? लाइक आप 25, 26, 27 पे जो डे है आपका, ठीक है? वहाँ तक आप क्या करेंगे कि आप रिवीजन कर लेंगे किसी भी बुक की, या ये ओरल मेडिसिन वाले डेज़ में रिवीजन करेंगे और मेडिसिन को थोड़ा-सा एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है? तो इनमें क्या करेंगे, आप रिवीजन कर लेंगे, आपका सर्जरी का जो टॉपिक है उसको कर लें, जो भी टॉपिक आप कर लेते हैं उसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आगे आपके पास 7 डेज़ अभी बाकी हैं जो 15 जनवरी से स्टार्ट कर चुके हैं पढ़ना, ठीक है? और जिन्होंने 20 से स्टार्ट किया वो इसको ही डायरेक्ट फॉलो कर लें, ठीक है? तो अपने डेज़ के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं इसको। 30 डेज़ प्लान था वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, उसके बाद भी हम प्रॉफ के रिलेटेड थोड़ा-सा देख लेते हैं, ठीक है? तो 26, 27, 28, 29 जो हमारे पास 5 डेज़ बचते हैं, इसमें आपने क्या करना है, जनरल मेडिसिन करनी है, किस तरह से चैप्टर्स डिवाइड करने हैं वो देखते हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, ये वाले टॉपिक्स इस तरह से जीएम जो है उसको डिवाइड कर लेना है, डायबिटीज़ एंड लीवर वगैरह, ठीक है? 2 चैप्टर हम पीछे कर चुके थे, ठीक है? बाकी चैप्टर्स हमारे यहाँ पे हो गया। जो आपका 1-2 दिन बचेगा भी, बच भी जाएगा क्योंकि अभी सेंड अप आपका 23 को है, तो ये बचेगा जो दिन उनमें आप रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप टाइम को जो है वो डिवाइड करेंगे। जिन्होंने जैसे रिवीजन स्टार्ट की होगी या 26 डे पे इसको स्टार्ट करते हैं, लाइक आपका 13 फ़ेब तक 13 फ़ेब तक जो है वो आपके पिछले सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद आप फिर 14 से जो है वो जनरल मेडिसिन स्टार्ट कर लें, 10 डेज़ में आपने कंप्लीट करनी है। तो 10 डेज़ में कंप्लीट करने के लिए भी वीडियो अपलोडेड है, जनरल मेडिसिन की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है किस तरह से पहले नंबर पे कौन-सा चैप्टर करना चाहिए, वो फुल वीडियो जो अपलोडेड है वो भी आप 3 बीडीएस कैलेंडर में देख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं जनरल मेडिसिन बाय मेडिकल स्टाफ एचएसएफ, ठीक है? तो आपके पास वीडियो आ जाएगी। तो इस तरह से रिवीजन करनी है बिफोर प्रॉफ, तो वो वाली वीडियो जब आप देख लें 10 डेज़ में किस तरह से कवर करनी है, ठीक है? और 10 डेज़ से पहले आप इस तरह से सारे टॉपिक्स को अगर डिवाइड करेंगे तो आपकी चीज़ें जो है वो रिटेन रहेंगी, ठीक है? और जो मैंने कहा था कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि
एक दिन ओपी करते हैं, एक दिन वैल्यू करते हैं, एक दिन जीएस, एक दिन जीएम। तो इस तरह से जब वो करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट वो एक दिन में 1 चैप्टर करते हैं या एक दिन में 2 चैप्टर करते हैं। तो उनके हफ्ते में सिर्फ हर बुक का 1 चैप्टर हुआ होता है, ठीक है? तो अब 3-4 हफ्तों में उनके फिर इस तरह से सिर्फ 3-4 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि उस तरह से रिवीजन नहीं करनी, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी जो वो मिक्स हो जाएँगी, आपको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? सो कोशिश करें कि आप इस तरह से चैप्टर्स को डिवाइड करें, जैसे मैंने आपको बताया, ताकि आपकी चीज़ें रिटेन रहें और जो चीज़ आप पढ़ें उसी वक़्त उसको रिवीजन करें। सुबह टाइम पढ़ रहे हैं तो शाम को रिवीजन कर लें, शाम को पढ़ रहे हैं तो सुबह टाइम रिवीजन कर लें, ठीक है? तो रिवीजन साथ-साथ ज़रूर करें, क्योंकि एक दफ़ा ही अब होनी है। तो इस तरह से आप इन चैप्टर्स को जो है डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।